जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदान जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी
All glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. सब लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या है 21। तो पहले से धागा जहाँ लगा है उसी में आसपास देखिए, धागा पहले से लगा है किताब में, उसके आसपास देखिए अध्याय 13 का श्लोक संख्या 21 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको मिल गया? तो इनसे किताब बदल सकते हैं जिनको नहीं मिला है। जिनको नहीं मिल रहा है किताब बदल लीजिए। किसको नहीं मिला? उनको नहीं मिल रहा है, किताब बदल लीजिए अपनी। हाँ, किताब वापस, किताब दे दो, दूसरी किताब ले लो, खुली हुई किताब ले लीजिए। इसमें धागा जहाँ लगा है वहाँ। इनको भी नहीं मिला? नहीं मिला माता जी? हैं? श्लोक मिल गया? नहीं पता चल रहा है ये श्लोक मिला कि नहीं मिला, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या? मिल गया? मेरे पीछे बोले सब लोग। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। बोलिए। और कोई? अच्छा, शब्दार्थ बोलिए। कार्य, कार्य कारण तथा कारण का कर्तृत्व सृजन के मामले में हेतु कारण प्रकृति ही प्रकृति उच्यते कही जाती है। पुरुषः जीवात्मा सुख सुख दुखानाम तथा दुख का
भोक्तृत्वे भोग में हेतु कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज धागा को लगा करके आप शुरू में भूमिका में पहला पेज निकालिए। सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोचते कि जो प्रकृति है ये आपका शरीर बनाती है और इंद्रियां बनाती है। आपका जो शरीर बनता है वो प्रकृति के द्वारा बनता है। आपकी शरीर में जो इंद्रियां हैं वो भी प्रकृति के द्वारा बनती हैं, है ना। फिर पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रचिते। पुरुष जो शरीर के अंदर जो पुरुष यानी आप हैं, आप केवल सुख दुख भोगने वाले हैं। इस शरीर के अंदर जो आप हैं जीवात्मा वो केवल सुख दुख भोगने वाले हैं और कुछ बनाते नहीं। आप इस शरीर में
आप ना तो इंद्रियां बनाते हैं ना शरीर बनाते हैं, ये प्रकृति बनाती है। प्रकृति बनाती है आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को, और आपको तो केवल उसमें सुख और दुख भोगना होता है। जैसे किसी गेस्ट हाउस में आप जाते हैं, तो आप वहाँ ठहरे हैं, तो गेस्ट हाउस में आप कुछ नहीं बनाते, वहाँ पहले से बना हुआ है, और उस गेस्ट हाउस में जो कुछ बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, तो उसमें आप रहते हैं, तो आपको सुविधाएं मिलती हैं, असुविधाएं मिलती हैं, वो आपको मिलती हैं। लेकिन गेस्ट हाउस जो है आपका नहीं है, ना आपने बनाया है। आप कुछ समय के लिए गेस्ट हाउस में ठहरे हैं और फिर आप निकल के चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो भौतिक शरीर है ये गेस्ट हाउस की तरह है। आप इसके अंदर आते हैं और इसमें रहते हैं और इसमें सुख और दुख भोगते हैं और फिर चले जाते हैं। शरीर में आप रह नहीं सकते, शरीर में आप आते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। शरीर आपका नहीं है। इस शरीर में आप अपनी जो पहचान करते हैं वो गलत पहचान करते हैं। ना तो आप शरीर हैं और ना शरीर आपका है, आपका शरीर नहीं है। जैसे गेस्ट हाउस में रहने वाला आदमी जो है अपना घर समझे, और उसको जाना है छोड़ करके, लेकिन अपना घर समझता है तो और परेशानी होगी। कि गेस्ट हाउस में आप 2 दिन 3 दिन के लिए रहने आए हैं, उसको घर मान रहे हो और अपनी सब आसक्तियां बना रहे हो, तो फिर क्या होगा? छोड़ के जाना पड़ेगा, तो फिर कितनी परेशानी होगी। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो शरीर है आपका, ये भौतिक प्रकृति बनाती है, और भौतिक प्रकृति इंद्रियां भी बनाती है। इंद्रियां भी जो है ये आपके द्वारा बनाई नहीं है। आंखें कहाँ होना चाहिए वो आपने थोड़ी बनाई। ये आंखें आपकी जहाँ पर हैं तो क्या आपने बनाई हैं? या मुंह जो है जिससे आप भोजन करते हैं, ये मुंह क्या आपने बनाया कि यहाँ पर होना चाहिए मुंह? नहीं। कान आपने बनाए हैं? क्या डिजाइन की थी आपने कानों की कि यहाँ पर कान होंगे, है ना? तो आपने कुछ नहीं बनाया। ये भौतिक प्रकृति आपके शरीर और आपकी इंद्रियां बनाती है, और इसी में आप सुख और दुख भोगते हैं और फिर दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना? इस प्रकार से शरीर का जो है बदलना चलता रहता है। शरीर बदलते रहते हैं आप, है ना? इस बात को समझना है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य हैं। तो आप 84 लाख प्रकार के शरीरों में चलते हैं, निकलते हैं और फिर प्रवेश करते हैं। तो आपका काम जो है केवल क्या है? घूमना, एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमना, और बहुत कष्ट की स्थिति है। एक शरीर से निकलना बहुत कष्टदायक है, फिर दूसरे शरीर में जाना बहुत कष्टदायक है। तो आप कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत सुख भी आपको मिल जाता है ना? तो ये बहुत ही कष्ट की स्थिति है, जो कि आपको बार बार शरीर बदलना होता है, और शरीर में आप अपनी पहचान करते हैं। एक अज्ञान बहुत बड़ा ये भी बना हुआ है। तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जिनमें आप जाते हैं। जलजा नाम लक्षाणी, पानी में 9 लाख प्रकार की योनियां हैं, आप जाते हैं। अभी आप अपने को मनुष्य समझ रहे हैं, तो मनुष्य शरीर में आपको आए कितने दिन हुए? किसी को 20 साल हुए, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल। उसके पहले कहाँ थे? 84 लाख योनियों में किसी न किसी शरीर में आप थे, और आप निकलते हैं और शरीर छोड़ते हैं। तो 9 लाख प्रकार के शरीर पानी में है, आप उनमें भी जाते हो, है? आपको याद नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कि आप नहीं थे।
आप जाते हैं, है ना। ये जो है बहुत बड़ा बंधन और बहुत बड़ा कष्ट है। पानी में 9 लाख प्रकार के हैं, जलजा नौक्षानी, इस स्थावर लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं, उनमें भी आप जाते हैं। और क्यों जाते हैं? एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। सब 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधों में भी आप जाते हैं, शरीर प्राप्त करते हैं। स्थावरा लक्ष्य विंशति, क्रमे आरुद्र संख्या कहा। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, उनमें भी आप जाते हैं। कीड़े का भी शरीर आपको मिलता है, कितना कष्ट। ये सब जो है आपकी गलती से हो रहा है, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। 11 लाख प्रकार के कीड़े, क्रमे आरुद्र संख्या का, पक्षी नाम 10 लक्षाणी, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, उनमें भी आप जाते हैं। पशुमा 30 लक्षाणी, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, उनमें भी आप जाते हैं, है ना। तो भगवत गीता आपको सही ज्ञान देती है, और कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, वो आपको सिखा रही है। अपनी गलती को सुधारो और 84 लाख का जो चक्कर है उससे छूटो। 84 लाख प्रकार के चक्कर से छूट करके कृष्ण की सेवा में चले जाओ। तो ये संदेश है भगवत गीता का। तो प्रभुपाद लिखते हैं जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जिस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। तो इस शरीर में ही आपको क्या मिलता है? सुख और दुख मिलता है ना। लेकिन ये सब नहीं मिलना चाहिए। हम जीव भगवान के अंश हैं और भगवान एकमात्र सुखी हैं। तो भगवान की सेवा में रहेंगे तो हम भी एकमात्र सुखी रहेंगे। ये सुख दुख का चक्कर नहीं रहेगा। अगर हम दुख बिल्कुल नहीं भोगना चाहते हैं तो फिर हमें क्यों दुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है? तो हम भगवान की सेवा में क्यों ना जाएं और एकमात्र सुखी हो जाएं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। तो आप जीवात्माएं इस भौतिक प्रकृति में सुखी होना चाहते हैं। भगवान से स्वतंत्र होकर के आपकी सुखी होने की जो इच्छा है वही आपको इस कष्ट में डालती है। आप लोग क्या चाहते हैं? भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहते हैं, तो कष्ट भोगते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे कि एक बच्चा अपने पिता को छोड़ करके घर से निकल जाता है, क्या सोच करके कि मैं अपने पिता से स्वतंत्र होकर के सुखी होऊंगा। तो कितना दुख भोगता है। बच्चा जो है घर छोड़ के चला जाए, अपने पिता को छोड़ के चला जाए सुखी होने के लिए, तो क्या सुखी होगा? कितना दुख पाएगा। उसी प्रकार से हम जीवात्माएं भगवान की सेवा छोड़ करके स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहते हैं और इस संसार में क्या कर रहे हैं? मारे मारे फिर रहे हैं। जैसे बच्चा अपना घर छोड़ के सड़क में रहता है, कितना कष्ट। तो सड़क में जैसे बच्चा रहता है, ऐसे हम लोग इस भौतिक संसार में 84 लाख योनियों में रह रहे हैं। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी। वैकुंठ लोक में कोई कष्ट नहीं है। वैकुंठ धाम में हम अगर रहते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता। जैसे बच्चा अपने पिता के साथ रहता है तो बड़ा सुखी रहता है, तो वैकुंठ में हम भगवान के साथ रहते हैं तो सुखी रहते हैं, है ना। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों
को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। कितना कष्ट है? बच्चा जो है सड़क में सुखी होने के लिए कितना उसे संघर्ष करना पड़ता है, और तो भी ठोकरें मिलती हैं सड़कों में, उसे ठोकरें मिलती हैं, है ना। आगे ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपने पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बस वरदान या शाप मिलता है। तो इस शरीर में आप कई प्रकार की इच्छाएं करते हैं और कई प्रकार के कर्म करते हैं, तो आपकी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार आपको शरीर मिलते रहते हैं। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। तो प्रकृति आपको पहुंचाती है अलग अलग स्थानों में, है? तो केवल इस पृथ्वी में ही नहीं आप रहते, पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, उनमें भी आप जाते हैं, और पृथ्वी के नीचे नरक भी है, नरक में भी आप जाते हैं, और नरक में बेहद यातना है। पृथ्वी से ऊपर के भी लोक हैं, स्वर्ग भी है, वहां भी आप जाते हैं, लेकिन वहां भी रह नहीं पाते हैं, फिर आप गिरते हैं, वहां से भी गिरते हैं। तो जब तक वैकुंठ में नहीं जाते हैं तब तक आपको आना जाना लगा रहता है, कहीं आप टिक नहीं पाते। केवल वैकुंठ ही टिकाऊ है, वैकुंठ में जाएंगे तो आप टिकेंगे, और कोई कष्ट नहीं रहेगा। अगर वैकुंठ नहीं जाते तो स्वर्ग में जाएं या कहीं भी जाएं, आना जाना कहीं टिक नहीं सकते, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के बस में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करता है। अब कोई भी शरीर आपको मिल गया है, अगर मान लीजिए शरीर में आंखें नहीं है, शरीर में आंखें नहीं है तो उसी शरीर में रहना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे वृक्ष का शरीर है, तो वृक्ष के शरीर में क्या है, आंखें नहीं होती, पैर भी चलते नहीं हैं, एक स्थान में खड़े हैं, तो आप उसी तरह से रहेंगे जैसा शरीर आपको मिला है। पशु का शरीर मिल जाए तो पशु के पास हाथ नहीं होते, 4 पैर होते हैं, हाथ होते ही नहीं, तो उसको खाना पड़ता है तो मुंह से ही खाना पड़ता है, हाथ से वो पकड़ ही नहीं सकता, पशु के हाथ होते ही नहीं, तो कितना कष्ट है। जो शरीर आपको मिलता है उसी में आप बंध जाते हैं, आप दूसरे तरह की चेष्टाएं नहीं कर सकते। किसी शरीर में आंखें नहीं है, किसी शरीर में हाथ नहीं है, किसी शरीर में पैर नहीं है, तो वैसे ही शरीर में आपको रहना पड़ेगा, आप बंध जाते हैं, उस शरीर से बंध जाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वो अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। आप क्या करोगे, कुत्ते का शरीर मिल जाए आपको तो कोई कुत्ता नहीं बनना चाहता, कोई कुत्ता नहीं बनना चाहता, लेकिन आपके कर्म और आपकी इच्छाओं के अनुसार कुत्ते का शरीर अगर मिल जाएगा तो उसमें आपको रहना पड़ेगा और कुत्ते की तरह रहना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। है? आप उस समय हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, है? आप कोशिश करेंगे बोलने की तो मुंह से वही आवाज निकलेगी भौं भौं, और कुछ आवाज निकल ही नहीं सकती कुत्ते के शरीर से। तो जो शरीर आपको मिलेगा उसमें आप बंध जाते हैं, उसी तरह की चेष्टाएं कर सकते हैं, दूसरी तरह की नहीं करेंगे। करताल देना, करताल। किसके बच्चे खेल रहे हैं,
कि दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, किसके बच्चे, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे खेलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं। वो अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सुअर का शरीर प्राप्त होता है तो मल खाने के लिए बाध्य है। आप क्या करोगे? कौन खाना चाहता मल? कितना अशुद्ध है, दूषित है। यदि आपको सुअर का शरीर मिल जाए तो खाना पड़ेगा, है? मल खाएंगे, है? मल खाने और सूकर की भांति रहने के लिए आप विवश हो जाते हैं, है ना। सूअर की तरह रहोगे, कहाँ बैठोगे? कीचड़ में बैठोगे, गंदा स्थान है वहां पर आप बैठेंगे, मल खाएंगे। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। तो हर स्थिति में परमात्मा जीव के साथ रहते हैं। परमात्मा कौन है? भगवान। जिनको आपने छोड़ दिया वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वे परमात्मा के रूप में आपके साथ रहते हैं। जो अज्ञात, जैसे कि पिता जो है अपने पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र पिता को छोड़ करके, घर छोड़ करके चला जाता है, तो पिता को याद आती है अपने पुत्र की और अपने पिता का, अपने पुत्र का हाल चाल जानने की कोशिश करता है। तो पिता तो अब इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो सब हाल चाल जान पाए अपने पुत्र का, कि घर छोड़ दिया। लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वे अपना विस्तार परमात्मा के रूप में कर देते हैं जीव के साथ, तो वो परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं और जीव नहीं जान पाता है। भगवान परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं। केवल इसलिए साथ में रहते हैं कि जब ये सोचे कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है तो वे उसको सही रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान की इतनी दया, प्रत्येक जीव के ऊपर भगवान की इतनी दया कि हम भगवान को भूल गए और हमने भगवान का त्याग कर दिया। लेकिन भगवान हमें नहीं भूल रहे हैं, हमें नहीं छोड़ रहे हैं। वे परमात्मा के रूप में अज्ञात रूप में रहते हैं। मित्र, एक मित्र के रूप में, एक ऐसा मित्र है जो कि जिसे आप नहीं जानते लेकिन वो आपके साथ है। और किस लिए है? कि जब आपको लगे कि आप सुखी नहीं हैं तो वो रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जी फिर भी अपनी जिद पकड़े कि नहीं, मैं सुखी हो सकता हूं, मैं सुखी होकर रहूंगा। जीव की अपनी जिद है, वो दुख भोग रहा है लेकिन तो भी अपनी जिद में अड़ा हुआ है कि मैं सुखी हो सकता हूं। और परमात्मा छिपे हुए जीव के साथ रहते हैं कि जितना प्रयास करना है कर लो, अगर सुखी हो सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो परमात्मा जीव के साथ रहते हैं। वेदों में मुंडक उपनिषद 3:1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वासपर्णा सयुजा सखायः। परमेश्वर जीव पर इतने कृपालु हैं कि वे सदा जीव के साथ रहते हैं और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस पुस्तक से हम सुनेंगे, इसमें इस श्लोक की जो व्याख्या हुई है आप बड़े ध्यान से सुने। तो पहली शिक्षा है कि शरीर को उत्पन्न करती है कौन? प्रकृति। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य के अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की कलहा नामक स्त्री ने अपने पति के प्रति द्वेष होने के कारण विष खाकर आत्मघात कर लिया। ये कथा कहाँ की है?
पद्म पुराण कहाँ की है? पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण की कथा है कि सौराष्ट्र नगर में एक ब्राह्मण था। इसका नाम क्या था? भिक्षु। क्या नाम था? भिक्षु। उसकी स्त्री का नाम था कलहा। क्या नाम था? कलहा। तो अपने पति से द्वेष करने के कारण विष खा लिया उसने। जो स्त्री थी अपने पति से द्वेष करती थी, तो विष खा करके आत्महत्या कर ली। उसके कारण उसे प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ। तो प्रकृति ने उसको शरीर दे दिया। उसने नहीं सोचा था कि मुझको ऐसा दंड मिलेगा, लेकिन प्रकृति ने उसको प्रेत का शरीर दे दिया। और कहां पर मिला शरीर प्रेत का? जहां ना तो भोजन मिले और ना पानी मिले। तो भौतिक प्रकृति जो है आपको शरीर देगी आपके कर्म के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो दंड आपको भोगना पड़ेगा कि प्रकृति ने आपको दे दिया है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। तो गीता 9:10 में श्री कृष्ण कहते हैं उनकी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति शरीरों को उत्पन्न करती है। चाहे पेड़ पौधे के शरीर हो, और चाहे कीड़े का शरीर हो, चाहे मछली का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, प्रकृति उत्पन्न करती है। इस बात से पता चलता है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सभी प्राणियों के शरीर बनाती है। आपके कर्म, आपकी इच्छाएं सब नोट की जाती हैं, और प्रकृति को भगवान आदेश देते हैं इस जीव के कर्म और इच्छाओं के अनुसार इसको प्रेत का शरीर मिलना चाहिए, बनाओ। तो प्रकृति क्या करती है? बना देती है। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने इस शरीर में जो भी कर्म किए और जैसी इच्छाएं की हैं, उनके अनुसार भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति आपको शरीर बना करके दे देगी, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार यमराज प्राणियों के कर्मों पर विचार करके अलग अलग प्राणियों के लिए निश्चित करते हैं कि किसको कैसे कर्मों के अनुसार कैसा शरीर मिलना चाहिए, और भौतिक प्रकृति उन प्राणियों के लिए उसी प्रकार के शरीर उत्पन्न करती है। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को उत्पन्न करती है प्रकृति। एक तो शरीर, दूसरा इंद्रियां। तो शरीर इंद्रियां भी प्रकृति उत्पन्न करती है। पद्म पुराण की उस कथा में वर्णन आता है, अभी आपको बताई थी पद्म पुराण की कथा। ब्राह्मण का नाम था भिक्षु और उसकी पत्नी का नाम था कलहा। तो कलहा नाम की स्त्री स्वयं मीठे अन्न खाती थी, परंतु अपने पति को नहीं खिलाती थी। वो स्त्री कैसी थी? कलहा नाम की स्त्री जो भी बनाती थी स्वादिष्ट भोजन तो खुद खाती थी, अपने पति को नहीं खिलाती थी। इस कारण चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि चमगादड़ की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा स्वयं खाएगी। चित्रगुप्त ने यमराज को सुझाव दिया कि ये क्या करती थी? चोरी चोरी स्वादिष्ट भोजन बना के खाती थी, अपने पति को नहीं खिलाती थी। इसको चमगादड़ का शरीर मिलना चाहिए। चमगादड़ के शरीर में क्या होता है? अपनी विष्ठा स्वयं खानी पड़ती है। विष्ठा मतलब मल। ये समझने की बात है कि प्रकृति ने चमगादड़ के शरीर में इंद्रियों का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसके पेट का मल उसके मुंह से ही निकलता है। चमगादड़ अपना मल जो त्याग करती है, कहां से त्याग करती है? मुंह से त्याग करती है। यदि किसी के पेट का मल उसके मुंह से निकलता है तो ये अपना ही मल खाने के समान है। शरीर ऐसा बना है, क्या करें? तो अपना ही मल खाने जैसा हो गया ना। अपना पेट का मल मुंह से ही निकल रहा है।
है? प्रकृति ने जिस प्रकार के शरीर में जिस प्रकार की इंद्रियां बनाई हैं, जीव उस शरीर में उसी प्रकार से रहने के लिए बाध्य है। इस विषय में जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। पशु पक्षियों के शरीर में हाथ नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कोई वस्तु पकड़ने की आवश्यकता होती है तो उन्हें वो वस्तु अपने मुंह से ही पकड़नी पड़ेगी। कितना कष्ट है? जैसे मैं इस पुस्तक को पकड़ रहा हूं, है ना, लेकिन अगर मेरे हाथ ना हो तो मुंह से पकड़ना पड़ेगा एक किताब को। कितना कष्ट है। तो पशुओं के पास हाथ नहीं होते हैं, मुंह से पकड़ना पड़ता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों को उत्पन्न प्रकृति ही करती है। इसके बाद तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि पुरुष सुख दुख भोगने में हेतु कहा जाता है। जीव श्री कृष्ण को भूलकर इस भौतिक जगत में सुख दुख से बंधा है। उसके शरीर और इंद्रियां भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु जीव उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है। तो भागवत 3:26-8 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्म माया के द्वारा पुरुष रूप में आते हैं। वे प्रकृति के द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, वे स्वेच्छा से आते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो उनके लिए बंधन नहीं है कि प्रकृति शरीर बनाएगी। भगवान का शरीर भौतिक प्रकृति नहीं बनाती। भगवान का शरीर अपनी इच्छा से भगवान बनाते हैं। किंतु यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन किसी विशेष प्रकार का शरीर और इंद्रियां धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसे यह शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती है। उसे अपने कर्म के अनुसार कोई न कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसा कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती हैं, तो यह समझना चाहिए कि इसका कारण स्वयं आत्मा है। यदि जीवात्मा चाहे तो इस बद्ध जीवन को श्री कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। ये मनुष्य शरीर में आपके पास अवसर है कि कृष्ण की सेवा करो और इस शरीर के बंधन से छूटो, किंतु वो अपने शाश्वत सुख का कारण हो सकता है। जीव अपने कष्टों का कारण है, किंतु अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मन चाहे चुनाव पर निर्भर करता है, किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा इस भौतिक शरीर के कारण सुख दुख भोगता है, परंतु यदि हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि सुख दुख की ये स्थिति वास्तव में दुख ही है। ये सुख दुख जो भोगते हैं हम, वास्तव में क्या है? दुखी दुख है। गीता 9:33 में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक शरीर अनित्य है और सुख रहित है। ऐसी स्थिति में हमें श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। भागवत 11:9-26 में कहा गया है कि शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधियों, मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। वो अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए ये सब करता है। ये शरीर इतनी पीड़ा प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक जीवन की व्यर्थता से आश्वस्त हो जाएगा। जिस प्रकार एक वृक्ष अगले वृक्ष के बीज उत्पन्न करता है और तब नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार काम इच्छाएं बद्ध जीव को अगले कर्म की श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। अंत में ये शरीर इस जगत में अपार कष्ट प्रदान करके समाप्त हो जाता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा इस भौतिक शरीर के कारण सुख दुख भोगता है।
भागवत 11:9-27 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, क्या सुनना ध्यान से, जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियों से निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती है और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और सताती रहती हैं। एक और जीव स्वादिष्ट भोजन के लिए खींचती है तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंग अपनी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं। स्पर्श इंद्रिय कोमल पदार्थ की मांग करते हैं। उधर उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वो भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं। घ्राणेन्द्रिय सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायत रहती है और चंचल आंखें सुंदर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस प्रकार सारी इंद्रियां और शरीर के अंग अपनी अपनी तृप्ति की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भौतिक शरीर जीवात्मा को अनेक यातनाएं प्रदान करता है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा सुख दुख भोगने के लिए विवश है, परंतु यदि हम श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि लेते हैं तो हमें इस भौतिक जगत के ताप नहीं सताते। भागवत 3:25-23 में कहा गया है कि जो भक्त श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि लेते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं प्राप्त होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक और मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले और प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले, किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों में विचलित नहीं होता है क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण कथा में निमग्न रहता है। क्या होता है उसका मन? हमेशा कृष्ण कथा में निमग्न रहता है, इसलिए वो भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता है। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। महाराज अम्बरीश क्या करते थे? भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते थे। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री कृष्ण की महिमा गान में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। तो ये तरीका है। अब शरीर तो हमको मिल गया और शरीर में हमें कष्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन एक उपाय है। वो क्या उपाय है? अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम कष्ट को भूल सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय जीव श्री कृष्ण से विमुख होता है उस समय वो सुख दुख से बंधा हुआ अशांत रहता है। तो इस तरह से आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में भगवान ने पहली पंक्ति में क्या बताया? कौन बताएगा? हाँ, पहली पंक्ति में भगवान ने क्या बताया? प्रकृति से शरीर बना, प्रकृति से शरीर बनता है और भी कुछ बनता है? इंद्रियां। ये प्रकृति जो है शरीर को बनाती है और इंद्रियां भी बनाती है ना? है? हाँ, वो पिछले श्लोक में था, वो पिछले श्लोक की बात थी। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि शरीर जो है आपका नहीं है, ना आप बनाते हैं शरीर को, प्रकृति आपको शरीर बना करके देती है। लेकिन फिर हमने चर्चा की कि प्रकृति शरीर बनाती है तो किसके
अनुसार बनाती है, किसके नियंत्रण में बनाती है? कर्मों के अनुसार है, किसके नियंत्रण में? भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है। आपके कर्मों के अनुसार भगवान निर्णय करते हैं कि कैसा शरीर मिलना चाहिए, है ना। तो हमने एक उदाहरण दिया था एक स्त्री का, जिसको प्रेत का शरीर मिला था, उसको प्रेत का शरीर मिला था, तो वो थोड़ी चाहती थी प्रेत का शरीर मिले। क्यों शरीर मिला उसको प्रेत का? है? आत्महत्या की थी। क्यों आत्महत्या की थी उसने? अपने पति से द्वेष करती थी, अपने पति से द्वेष करती थी तो आत्महत्या कर ली, है ना। तो इसका दंड उसको मिला, प्रकृति ने उसको दंड दिया। है? क्या दंड दिया? प्रेत योनि। कहां पर? जहां ना पानी मिले ना भोजन मिले। तो प्रेत के शरीर में मृत्यु नहीं होती है, लेकिन भूख प्यास की तकलीफ बहुत होती है। तो प्रेत बनी, है ना। और फिर उसकी इंद्रियां भी प्रकृति बनाती है। तो उसको इंद्रियां कैसी मिली उस स्त्री को? चमगादड़ की इंद्रियां मिली। चमगादड़ की इंद्रियां कैसी होती हैं? वो अपने मुंह से ही मल त्यागती है। तो एक प्रकार से अपने मल खाने की, अपना ही मल खाने जैसा है, अपना ही मल खाने जैसा है, है? खून नहीं चूसता। चमगादड़ अलग है, चमगादड़ अलग पक्षी है। तो ये उसको जो है प्रकृति ने उसको शरीर दे दिया, है ना। तो उसको ये शरीर क्यों मिला, ऐसी इंद्रियां क्यों मिली कि अपने ही मल को खाए, अपने ही मल को खाएगी, उसको ऐसी इंद्रियां क्यों मिली? हाँ, जो स्वादिष्ट भोजन बनाती थी तो अपने पति को नहीं खिलाती थी, खुद खाती थी। तो उसको ऐसा इंद्रियां मिली कि अपना मल खुद ही खाएगी, अपना ही मल खाएगी। चमगादड़ ऐसा शरीर मिला है ना। फिर भगवान श्लोक की दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति में, हाँ, हम जीवात्मा ही सुख दुख भोगते हैं, लेकिन सुख दुख भोगते हैं तो ये क्या अच्छा है कि भाई सुख भी भोगे दुख भी भोगे? अच्छी बात है? नहीं, ये दुख ही दुख है, सुख नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं सुख दुख भोगते हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो सुख नहीं है, दुख ही दुख है। अगर हम एकमात्र सुख चाहते हैं तो कहां पर मिल सकता है? वैकुंठ। वैकुंठ में एकमात्र सुख अगर चाहते हैं तो वैकुंठ में जाना चाहिए, और नहीं तो दुख ही दुख है, हर जगह दुख है ना। तो जितने भी स्थान हैं, चाहे वो स्वर्ग का स्थान हो और चाहे नरक का स्थान हो या 84 लाख प्रकार की योनियां हों, जितने भी स्थान हैं, कहीं पर क्या टिक सकते हैं आप? कहीं टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते, कहीं भी नहीं टिक सकते। अगर टिकना चाहते हो कहीं एक स्थान में तो कौन सा स्थान है? वैकुंठ है, वैकुंठ में ही टिक सकते हैं। अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो अच्छा लगता है स्वर्ग में, है? और आप वहाँ रहना चाहते हैं, स्वर्ग में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको रहने नहीं दिया जाता। क्यों? स्वर्ग में आपको रहने क्यों नहीं दिया जाता?
हाँ, क्योंकि वो रहने की जगह नहीं है। स्वर्ग जो है रहने की जगह नहीं है। जैसे गेस्ट हाउस में आप ठहरे हैं, तो आप रहना चाहते हैं, तो आपको क्या रखा जाएगा? गेस्ट हाउस रहने के लिए नहीं होता है? उसका तो बिल आता है, डेली का बिल आता है, 1000 रुपया, 10,000 रुपया एक दिन का, 5,000 रुपया बिल आता है। तो आप कैसे रहेंगे? आप किसी गेस्ट हाउस में रह नहीं सकते। तो स्वर्ग भी इस प्रकार का गेस्ट हाउस है ना। तो यहां इस भौतिक संसार में आप कितने प्रकार के शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं? कितने प्रकार? 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। इसलिए आप कभी सोचते भी नहीं। आप कभी सोचते हो 84 लाख योनियों में आप भ्रमण कर रहे हैं? आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन शास्त्रों से पता चलता है कि आपका बहुत बुरा हाल चल रहा है। अगर आपसे पूछें कि आपके क्या समाचार हैं, क्या हाल चाल है, तो आप क्या कहते हैं? सब ठीक है, सब अच्छा है। ये अच्छा हाल चाल है? 84 लाख योनियों में आप भ्रमण कर रहे हैं, ये हाल चाल कैसा है? अच्छा है? ये विचार करना मनुष्य के जीवन में। पशु पक्षियों के शरीर में आप विचार नहीं कर सकते। मनुष्य के जीवन में आप विचार कर सकते हैं कि अच्छा हाल चाल ये नहीं है। हमें इस चक्र से छूटना है। 84 लाख का चक्कर, 84 लाख के चक्कर से हमें छूटना है। तो इसी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ गीता का उपदेश दे रहा है कि आप हरे कृष्ण का जाप करो, कृष्ण का भजन करो, और वैकुंठ में जाकर के हमेशा के लिए टिक जाओ। वैकुंठ में जाकर हमेशा के लिए टिक जाओ। वहां पर आप जाएंगे तो आप टिके रहेंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये संदेश है भगवान का। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।